हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की पोयम ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो हमारे 3-4 स्टैंजाज इसके रह रहे हैं। इसमें इसे पढ़ने से पहले एक बार मैं इसकी समरी दोबारा बता दूं कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये पोयम जो है एक लीजेंड के बारे में, एक लेडी के, ओल्ड लेडी के बारे में है जो छोटे कद की थी और जिसने किसको, सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी थी। एक बार क्या होता है कि सेंट पीटर जो है इधर उधर घूम रहे होते हैं उपदेश देते हुए क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, और वो बहुत थक जाते हैं, भूखे भी होते हैं और लगभग बेहोश होने के लायक ही उनकी हालत हो जाती है। तो उन्हें एक कॉटेज दिखाई देती है जो जिसमें वो ओल्ड लेडी रहती है। तो वो ओल्ड लेडी क्या करती है, वो केक बना रही होती है और उनको हर्थ में, भट्टी में पका रही होती है। अब सेंट पीटर जो है उससे केक मांगती हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होती है, लालची कंजूस होती है, वो उनको फ्री में देना ही नहीं चाहती थी। तो वो केक बहुत छोटे से छोटा बनाती है, कई बार वो केक बनाती है, रिपीट करती है प्रोसेस को, और बहुत कम बनाती है, बहुत कम बनाती है। जब वो खुद खुद के लिए उसे रखती है तो उसे वो बड़ा लगता है, जब वो खुद के लिए उसे रखती है तो छोटा लगता है, जब दूसरों को देती है तो उसे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा है और मैं इतना बड़ा क्यों दूँ इनको। तो सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी को श्राप दे देते हैं और एक वुडपेकर में बदल देते हैं। अब क्या होता है ना, और वो कहते हैं कि तुम जो हो ना, जिस तरह की तुम्हारी ग्रीड है, जिस तरह की तुम सेल्फिश लेडी हो, तुम इंसान की फॉर्म में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि नाउ यू शैल बर्ड एज द बर्ड्स टू। अब सेंट पीटर कहते हैं कि अब तुम ऐसे ही अपना घर बनाओगी, ऐसे ही सब कुछ करोगी जैसे बर्ड्स करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। देखिए यहाँ पे जो है रिपीटिशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ हुई है वो रिपीटिशन यूज़ हुई है, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। जैसे उसमें हमने पढ़ा था जब ये स्टार्ट हुई थी पोयम, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, तो अवे अवे क्या था, रिपीटिशन था। वहाँ पर कौन सी डिवाइस थी, रिपीटिशन थी। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही बनाओगी जैसे बर्ड्स करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब तुम्हें तब भी बहुत ही थोड़ा खाना मिलेगा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में। कब, जब तुम, बोरिंग यहाँ पे मतलब है किसी चीज़ में डिग करना, छेद करना। वो जब वो अपनी चोंच से सूखी लकड़ी में छेद करेगी, पूरे दिन मेहनत करेगी और जंगल में मेहनत करेगी, सूखी लकड़ी में छेद करती रहेगी, डिग करती रहेगी अपनी चोंच से, और बहुत मेहनत करने के बाद तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, स्कैंटी फूड, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फूड जीने के लिए तुम्हें मिलेगा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और सेंट पीटर ने अपने श्राप से, अपने मैजिक से नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसको इतना भी चांस नहीं दिया कि वो कुछ कह पाए, और वो चिमनी के थ्रू उन्होंने जो श्राप दिया था चिमनी के थ्रू, उसके कारण वो वहाँ से बर्ड बन के निकल जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू एज ए वुड पेकर, और वुड पेकर की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो चिमनी के थ्रू निकल जाती है। कौन, वो ओल्ड लेडी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्यों, क्योंकि अब वो किस में चेंज हो गई थी, एक बर्ड में चेंज हो गई थी। किसके कारण, जो सेंट पीटर ने उसको कर्स किया था। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब जब वो इंसान की फॉर्म में थी ना लेडी, तो वो एक कैप ओढ़ रखी थी उसने जो स्कारलेट थी, मतलब ब्राइट कलर की, बहुत ही ब्राइट रेड कलर की। और जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर भी एक रेड कलर का ऐसे होता है ना, चोंच के आसपास या फिर वहाँ पे सिर के हेड के पास। तो जब वो बर्ड बनी तो उसकी जो वो कैप थी वो ऐसी की ऐसी ही रही। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, मतलब जब वो बर्ड बनी तो उसकी वो स्कारलेट कैप ऐसी की ऐसी ही रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन चिमनी के थ्रू निकलने के कारण फ्लेम में, ब्लैक एज ए कोयल इन द फ्लेम, फ्लेम के कारण उसके जो बाकी के कपड़े थे वो जल गए जब वो बर्ड बनी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब गांव का हर स्कूल बॉय जो भी स्कूल जाता है उसको देखता है सीन हर इन द वुड, उसने उसको किसी में कहाँ देखा है, जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहाँ पर वो पेड़ों पर रहती है पूरे दिन और बहुत ही मेहनत करती है, और क्या करती रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए, जीने के लिए, छोटे से अमाउंट ऑफ फूड के लिए को पाने के लिए भी डिग करती रहती है लकड़ी में। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी गांव के बड़े हैं, बच्चों के मतलब बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, वो उनको कहानी सुनाते हैं जो उसकी,
कि इस तरह से सेंट पीटर ने ये वाली कहानी सुनाते हैं। ये जो पोयम है ना, इसके लगभग 16 स्टेंजा होंगे। ये पोयम एक बैलेड है, मतलब एक ऐसी पोयम जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्टेंजा हो और कोई स्टोरी हो। अब ये जो पोयम थी हमारी, इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेंजा हैं और ये एक स्टोरी की फॉर्म में है, कहानी की फॉर्म में है। तो ये एक बैलेड है। तो यहाँ पे ये हमारी पोयम थी और ये आज जो है ख़त्म हो गई। इसके 4 स्टेंजा ही बचे हुए थे और अभी तक इसमें हमने पढ़ा, मैं दोबारा बता देती हूँ सारी चारों स्टेंजा की एक समरी सी, कि वो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जैसे बर्ड्स करती हैं ऐसे ही तुम करोगी और तुम्हें पूरे दिन मेहनत करोगी, डिग करोगी सूखी लकड़ी में, जंगल में रहोगी, भटकोगी, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना नसीब होगा जीने के लिए। ये ऐसा श्राप दे रहे हैं कौन, सेंट पीटर। किसको, ओल्ड वुमेन को। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो उनको, उसको एक वुड पिकर में। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। उसकी जो ग्रीड थी, उसकी जो सेल्फिशनेस थी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, अब वो चिमनी के थ्रू बर्ड बन के निकल जाती है और मैजिक के थ्रू, जो उन्होंने उसको श्राप दिया था सेंट पीटर के मैजिक के थ्रू, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसको एक चांस भी नहीं मिलता कि वो कुछ कह भी पाए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और वुड पिकर बन के उड़ जाती है और एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। और उसके ऊपर एक जो वो इंसान थी, उसने कैप पहन रखी थी ब्राइट रेड कलर की, जो बर्ड बनने के बाद भी उसके सर पर ऐसे ही रहती है जैसे चिड़ियों के सर पर रहती भी है। और उसके जो बाकी के कपड़े होते हैं वो फ्लेम में से निकलने के कारण जल जाते हैं, मतलब चिमनी में से जब वो निकलती है तो फ्लेम के कारण वो जल जाते हैं। और जो गांव का जो हर बच्चा है, जब वो स्कूल जाता है, वो उसको देखता है कि वो कैसे पेड़ों पर रहती है, जंगल में रहती है, बहुत मेहनत करती है, डिग करती है अपनी चोंच से लकड़ी में, सूखी लकड़ी में डिग करती है, और तब जाके उसको खाना नसीब होता है। गांव के जो बच्चे हैं, उनके एल्डर्स उनको ये कहानी सुनाते हैं, क्या सीख देने के लिए, कि हमें जो है ग्रीडी नहीं होना चाहिए और ना ही सेल्फिश होना चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जितना हमसे बनता है हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये नेचर है सेल्फिश वाला, ग्रीड रखने वाला, ये हमें क्या डुबा देता है एक न एक दिन। जैसे इस ओल्ड लेडी को, अब उसने ओल्ड लेडी की लाइफ जो है बर्बाद कर दी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी और सेल्फिश थी। उसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था, वो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहती थी।